हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। राजा विक्रम अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर है थे यानी कि वाज वर यूज करेंगे, प्रसिद्ध यानी कि फेमस। और फेमस के बाद हमेशा फॉर यूज करते हैं, फेमस फॉर समथिंग। तो यहां पर लिखेंगे किंग विक्रमा वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस। और अन्याय को इनजस्टिस कहते हैं, एक्सपीरियंस्ड इनएक्सपीरियंस्ड, उसी तरह जस्टिस इनजस्टिस। किंग विक्रमा वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस। एक बार वे अपने लिए एक शानदार राजमहल बनवा रहे थे। तो यहाँ पर है बनवा रहे थे। वैसे तो इसे आप पॉजिटिव वर्ब में ले सकते हैं, जैसे मैं एक घर बनवाता हूं, आई गेट अ हाउस बिल्ट। यानी कि जब काम किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा होता है। तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो यहां पर लिखेंगे वंस ही वॉज गेटिंग अ पैलेस बिल्ट। वंस ही वॉज गेटिंग अ पैलेस बिल्ट, अपने लिए, फॉर हिमसेल्फ। वंस ही वॉज गेटिंग अ पैलेस बिल्ट फॉर हिमसेल्फ। और मान लीजिए यहां पर देते हैं वंस ही वॉज बिल्डिंग अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ। तो बिल्ड का भी अर्थ हुआ बनाना। और जब हम मकान बनाते हैं तो दूसरों के द्वारा ही बनाते हैं, खुद से तो नहीं बनाते। आप बिल्डिंग का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि हूबहू ट्रांसलेट करने के लिए आप गेट प्लस वर्ब थ्री का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर है बनवा रहे थे, बना रहे थे नहीं है। वंस ही वॉज गेटिंग अ पैलेस बिल्ट फॉर हिमसेल्फ, राजमहल का नक्शा तैयार हो चुका था। तो यहां पर लिखेंगे द मैप ऑफ द पैलेस वॉज रेडी। द मैप ऑफ द पैलेस वॉज रेडी। पर एक समस्या आड़े आ रही थी। बट वन प्रॉब्लम वॉज कमिंग इन द वे। बट वन प्रॉब्लम वॉज कमिंग इन द वे। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम भी आप लिख सकते हैं सेंटेंस के सेंस के आधार पर। राजमहल के निर्माण स्थान के पास ही एक झोपड़ी थी। एक झोपड़ी थी, देयर वॉज अ हट। राजमहल के निर्माण स्थान के पास ही, नियर द कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ द पैलेस, देयर वॉज अ हट नियर द कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ द पैलेस। इस झोपड़ी के कारण राजमहल की शोभा नष्ट हो रही थी। इस झोपड़ी के कारण, बिकॉज ऑफ दिस हट, द ब्यूटी ऑफ द पैलेस was being destroyed। यानी कि शोभा नष्ट की जा रही थी, नष्ट हो रही थी। होना के लिए आप being यूज कर सकते हैं, एक तरह से पैसिव वॉइस में है।
Because of this hurt, the beauty of the palace was being destroyed. राजा ने झोपड़ी के मालिक को बुलवाया. The king called the owner of the hut. The king called the owner of the hut. हालांकि बुलवाना के लिए सेंड फॉर का भी यूज होता है. डॉक्टर को बुलाओ, सेंड फॉर द डॉक्टर. उन्होंने अपनी समस्या के बारे में झोपड़ी के मालिक को बताया और झोपड़ी के बदले मोटी रकम देने का प्रस्ताव उसके सामने रखा. तो यहां पर बताया सामने रखा यानी कि सिंपल पास्ट टेंस. तो यहां पर लिखेंगे ही टोल्ड द ऑनर ऑफ द हट अबाउट हिज प्रॉब्लम. और प्रस्ताव रखा एंड प्रपोज्ड टू गिव हिम मोटी रकम अ ह्यूज अमाउंट. झोपड़ी के बदले इन एक्सचेंज फॉर द हट. He told the owner of the hut about his problem and proposed to give him a huge amount in exchange for the hut. पर झोपड़ी का मालिक बहुत अड़ियल था. But the owner of the hut was very adamant. Adamant यानी अटल. आप stubborn भी लिख सकते हैं यानी जिद्दी. But the owner of the hut was very adamant. उसने राजा से कहा, महाराज माफ करें, आपका प्रस्ताव मुझे मंजूर नहीं है. He said to the king, Your Majesty, please forgive me. आपका प्रस्ताव मुझे मंजूर नहीं है. Your proposal is not acceptable to me. या फिर I am not able to accept your proposal. आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. He said to the king, Your Majesty, please forgive me. Your proposal is not acceptable to me. अपनी झोपड़ी मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है. My hut is dearer to me than life itself. My hut is dearer to me than life itself. इसी झोपड़ी में मेरा जन्म हुआ था. I was born in this hut. मेरी पूरी उम्र इसी में गुजर गई. I have spent my entire life in it. आप चाहें तो have का यूज नहीं भी कर सकते हैं हिंदी के टेंस के अनुसार, क्योंकि यहां पर एक गुजर गई यानी कि सिंपल पास्ट टेंस. आई स्पेंट माई इंटायर लाइफ इन इट भी आप लिख सकते हैं. हालांकि यह करेंट की बात हो रही है, करेंट सिचुएशन की, तो आप हैव का भी यूज कर सकते हैं यानी कि मैंने इसी झोपड़ी में अपना पूरा जीवन गुजारा है. आई हैव स्पेंट माई इंटायर लाइफ इन इट. मैं अपनी इसी झोपड़ी में मरना भी चाहता हूं.
I would also like to die, इसी झोपड़ी में, in this very hut। दोस्तों, वेरी का अलग अलग यूज है। एक तो इसका अर्थ होता है बहुत, जैसे वेरी गुड, और इसी घर में, इन दिस वेरी हाउस, इन दिस वेरी रूम, इन दिस वेरी ड्रेस, इस तरीके से भी यूज होता है। माई हट इज डियरर टू मी देन लाइफ इटसेल्फ। आई वॉज बोर्न इन दिस हट। आई हैव स्पेंट माई इंटायर लाइफ इन इट। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डाई इन दिस वेरी हट। राजा ने सोचा, इस गरीब के साथ ज्यादती करना उचित नहीं है। द किंग thought it is not right to torture this poor man. The king thought it is not right to torture this poor man. उसने अपने मंत्री से कहा, कोई हर्ज नहीं। He said to his minister, no problem। He said to his minister, no problem। इस झोपड़ी को यहीं रहने दो। Let this hut remain here। Let this hut remain here। जब लोग इस शानदार महल को देखेंगे तो वे मेरे सौंदर्य बोध की सराहना अवश्य करेंगे। When people see this magnificent palace, they will definitely appreciate my sense of aesthetics। एस्थेटिक्स यानी कि किसी भी चीज की सुंदरता एक तरह से। When people see this magnificent palace, they will definitely appreciate my sense of aesthetics। जब वे राजमहल के समीप इस झोपड़ी को देखेंगे तो मेरी न्याय प्रियता की भी तारीफ करेंगे। When they see this hut, दोस्तों, जो पहला पार्ट होता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। यहां पर देखेंगे जरूर है, लेकिन विल सी नहीं लिखेंगे। पहला पार्ट सिंपल प्रेजेंट और दूसरा पार्ट सिंपल फ्यूचर। When they see this hut, तो के लिए कोमा दे देंगे। मेरी न्याय प्रियता की भी तारीफ करेंगे। They will also appreciate my justice। When they see this hut, they will also appreciate my justice। इस स्टोरी का मोरल क्या है? जियो और जीने दो। Live and let live। Live and let live। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी था। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।